जितिया व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह माताओं के त्याग, संकल्प और पुत्र के प्रति अटूट ममता का प्रतीक है। कठोर निर्जला उपवास और पूजा की यह विधि बताती है कि मां की प्रार्थना और आस्था में कितनी शक्ति होती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का खास महत्व है। खासतौर पर उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह व्रत बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान, विशेषकर पुत्र की दीर्घायु और कल्याण के लिए रखती हैं। जितिया व्रत की महत्ता इतनी अधिक है कि इसे केवल उपवास नहीं, बल्कि संतान रक्षा का पर्व माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में माताओं का सबसे बड़ा संकल्प माना जाता है जितिया व्रत। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रखा जाने वाला यह व्रत इस साल 14 सितंबर 2025 रविवार को पड़ेगा। एक दिन पहले यानी 13 सितंबर को नहाय खाए की परंपरा निभाई जाएगी और व्रत का पारण 15 सितंबर को होगा। आइए जानते हैं इस व्रत की पूरी विधि नहाय खाए से लेकर पारण तक। इस बार जितिया व्रत को लेकर तिथियों को लेकर लोगों में संशय है। दरअसल 2025 में अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग 13 और 14 सितंबर को बन रहा है। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत 14 सितंबर को ही रखा जाएगा और इसका पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। नहाय खाए 13 सितंबर 2025। व्रत शुरू होने से पहले माताएं स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। इसे ही नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन साधारण लेकिन पवित्र भोजन किया जाता है, जैसे चने चावल, घी से बनी सब्जी या दलिया। माना जाता है कि इस भोजन से अगले दिन का निर्जला उपवास करने की शक्ति मिलती है। व्रत और पूजा विधि 14 सितंबर 2025। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं, यानी न जल न अन्न। शाम के समय जितिया माता, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार जिमूत वाहन, चील और सियारिन की कथा सुनी जाती है, जो त्याग और पुत्र रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। पूजा में दीप, धूप, फल फूल और विशेष पकवान अर्पित किए जाते हैं। माताएं संकल्प लेकर अपने पुत्र का नाम लेती हैं और उसकी रक्षा व लंबी उम्र की कामना करती हैं। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले पूजा में इस्तेमाल हुए दीप और पात्रों को ठीक ढंग से हटा लिया जाता है, फिर हल्के भोजन से पारण किया जाता है। परंपरागत रूप से दाल चावल, खीर, नौनी साग, सतपुतिया की सब्जी और मारुआ की रोटी का सेवन किया जाता है। पारण के समय भी पुत्र की दीर्घायु की कामना की जाती है। व्रत की शुरुआत और उपवास नियम। जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी की रात से होती है। इस दिन व्रती यानी माताएं बिना नमक का भोजन करती हैं और अगले दिन यानी अष्टमी को निर्जल उपवास करती हैं। इस उपवास में न तो जल ग्रहण किया जाता है और न ही अन्न का स्पर्श। यह उपवास माताओं के लिए कठोर तपस्या माना जाता है। पूजा विधि। अष्टमी के दिन माताएं प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद मिट्टी से मातृका और जीवित पुत्रिका की प्रतिमा बनाई जाती है या चित्र पर पूजा की जाती है। धूप, दीप, फूल, अक्षत और रोली से माता की आराधना की जाती है। महिलाएं पूरे दिन व्रत का संकल्प लेकर जीवित पुत्रिका की कथा सुनती हैं और संतान के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हैं। व्रत कथा। जितिया व्रत से जुड़ी कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नेत्रवती नामक स्त्री ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए कठोर उपवास किया था। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने उसके पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। तभी से यह व्रत संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए रखा जाने लगा। पारण विधि। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण का विशेष महत्व है क्योंकि पूरा दिन निराहार और निर्जल रहने के बाद माताएं इस प्रक्रिया से व्रत संपन्न करती हैं। पारण के समय विशेष नियम माने जाते हैं। सबसे पहले व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा स्थल के पास रखा जाता है। खास बात यह है कि व्रत का पारण केवल अनाज खाने से नहीं होता, बल्कि इसमें ज्योतिया यानी कोई विशेष व्यंजन जैसे गुड़, चने या फल का सेवन करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सामान्य भोजन किया जाता है। क्या पुत्री की माता भी रखे यह व्रत? परंपरागत रूप से यह व्रत माताएं केवल पुत्र के लिए करती हैं, लेकिन कई स्थानों पर अब यह मान्यता भी बढ़ रही है कि माता चाहे पुत्र हो या पुत्री, दोनों के दीर्घ जीवन और कल्याण के लिए यह व्रत कर सकती है। धीरे धीरे ये परंपरा बदल रही है और इसे केवल पुत्र तक सीमित नहीं रखा जा